हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, धातु के एक तार में स्थिर विभवांतर पर धारा प्रवाहित की जाती है। तार के गर्म हो जाने पर इसके आधे भाग पर ठंडा जल डाला जाता है। ऐसा करने से इसका दूसरा आधा भाग और अधिक गर्म हो जाता है। इसका कारण समझाइए। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या होगी ये जान लेते हैं। हम जानते हैं प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। तो यह आधारित है प्रतिरोध पर। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। कौन से प्रतिरोध पर? धात्विक प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कैसे होता है। माना कि ये हमारा एक चालक है, ये इसका प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध हमने मान लिया R0। क्यों R0 माना? क्योंकि अभी इसका तापमान जो है T है वो हमने क्या रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। तो हमने इसको मतलब इसका जो तापमान नापा तो वो आया हमारा R0। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रतिरोध का तापमान बढ़ा रहे हैं या परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो तापमान जाके हमारा कितना हो जा रहा है, T बराबर हमारा हो जा रहा है, तापमान जो है अभी 0 डिग्री सेल्सियस था, अब ये T कुछ और हो जा रहा है। मान लीजिए वो तापमान T पर हम अगर माने कि तापमान हमारा कोई भी T है, उस स्थिति में हमने 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ा के कितना कर दिया, T कर दिया। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो प्रतिरोध की लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट और लंबाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तार अगर ताप बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि ये धात्विक तार होता है। जब धातु को गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें उसके लंबाई में परिवर्तन होता है। तो जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाएगा। तो मानेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया R T का मतलब जिस तापमान में हमने क्या किया, इसके मतलब प्रतिरोध को उस तापमान पे हमने नाम दिया RT की। जब T टेम्परेचर पे आएगा तो उस समय इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT। तो यहाँ से हमारा एक सूत्र निकल के आता है प्रतिरोध का, RT टेम्परेचर, T टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के प्रतिरोध के बराबर, और इस ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे आ जाता है डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन है। ये अल्फा क्या है, यहाँ पे जो ये अल्फा है ये है ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक, इसको बोलते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक। ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया, धातु के एक तार में स्थिर विभवांतर पर धारा प्रवाहित की जाती है। तो मान लीजिए ये हमारा एक तार है, ये हमारा क्या है, एक तार है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध हमने मान लिया R। इसका विभव जो है, इसके दोनों सिरों पे जो विभव है वो हमने यहाँ जोड़ दिया, ये हो गया विभव। तो इस विभव को B मान लिया, इसको हम बदल नहीं रहे हैं, स्थिर है। तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो R हमारा निकल के क्या आ जाएगा, B/I आ जाएगा ओम के नियम के अनुसार। या अगर हम I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा B/R, ये ओम के नियम के अनुसार है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तार को दो भाग में बांटा जाएगा। तो आइए बांटते हैं। तो इसका हम दो हिस्सा कर लेंगे, आधा आधा, एक ये कर लेंगे और दूसरा हिस्सा हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम इसको बांट देंगे। ये हमारा एक बांट देंगे इसको, दूसरा हिस्सा हम यहाँ से बना लेंगे। तो अब देखेंगे क्यों इसका हम दो हिस्सा किया, क्योंकि आधे भाग में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, ठंडा जल डाल रहे हैं। तो जैसे ही ठंडा जल डालेंगे आधे भाग पर तो क्या होगा, अब मानेंगे हम ये हमारा जो है लंबाई बदल जाएगा, क्योंकि आधा भाग कर लिया तो इसका प्रतिरोध कुछ और हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध अगर हम देखें तो लंबाई को हमने आधा कर लिया, तो इसका प्रतिरोध हम मान लेंगे R1 और इसका प्रतिरोध क्या मान लेंगे। अब देखिए ठंडा जल जब डालेंगे इस पे तो इसका तापमान क्या होगा, इसका तापमान हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ठंडा जल जब डालेंगे तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध भी इस वाले हिस्से का कम हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होके मैंने मान लिया कि उसका प्रतिरोध कितना हो गया, R2 हो गया। अब इस तार के दोनों सिरों पे हमने समान विभव को रखा है, विभव हमने क्या जोड़ रखा है, समान, ये भी जोड़ रखा है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि कौन सा भाग, ऐसा करने पर इसका दूसरा आधा भाग और अधिक गर्म हो जाता है, तो क्यों होता है। तो आइए इसको जानते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा, जब इसमें
एक तार था, उसका प्रतिरोध ये था, तो धारा इतनी प्रवाहित हो रही थी। तो यहाँ पे जो विद्युत ऊष्मा होगी, अगर मान लीजिए टी समय तक हमने धारा प्रवाहित किया तो वो गर्म कितना होगा, तो वो होगा हमारा विद्युत ऊष्मा जितना इसमें व्यय होगा उसी के बराबर खर्च होगा। तो अगर हम क्या करें, इसमें विद्युत ऊष्मा निकालें, तो विद्युत ऊष्मा का सूत्र होता है एच बराबर होता है हमारा V²/R, या इसके बराबर होता है आई का वर्ग गुणे आर। यहाँ से निकल के आ जाता है धारा इतना है तो इतनी विद्युत ऊष्मा चलेगी सभी तारों में। यहाँ से सिरे यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, यही विद्युत ऊष्मा हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि टी समय तक हम धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे देखिए अब इसमें धारा बदल जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध बदल रहा है तो क्या होगा, इसमें धारा का मान भी बदल जाएगा। हमने मान लिया धारा अब इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, आई डैश। क्यों धारा बदल जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, यहाँ से अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, R1 + R2। तो यहाँ से देखिए R1 + R2, तो R2 हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इस R2 पे हमने क्या किया, ठंडा जल डाला है। तो ये हमारा इतना हिस्सा भाग क्या हो जाएगा, ये कम होके R2 बन जाएगा यहाँ पे। तो अब ये पूरा प्रतिरोध अगर हम देखें तो R डैश हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पूरे प्रतिरोध जो R प्रतिरोध है उससे कम हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार B बराबर क्या होगा यहाँ पे, आई डैश, और गुणे में क्या होगा, R डैश, क्योंकि प्रतिरोध कम है। अब यहाँ से अगर हम आई डैश निकालें तो आई डैश देखिए क्या है, B/R डैश, और R डैश का मान क्या है यहाँ पे, R डैश का मान हमारा कम है किससे, R से। यहाँ वाले इस वाले R से क्या है, कम है। यहाँ पे ये वाला R डैश क्या है, कम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ओम के नियम के अनुसार कि अगर R का मान घटेगा, तुल्य प्रतिरोध का किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान घट रहा है तो उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई डैश क्या हो जाएगा, आई से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही धारा बढ़ेगी तो इसमें विद्युत ऊष्मा की खपत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस वाले हिस्से में, यहाँ से लेकर के इस वाले हिस्से में क्या होगा, इसमें धारा का मान बढ़ेगा। तो जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊष्मा की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी, या ऊष्मा व्यय भी इसमें क्या होगा। तो इसमें अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आई का वर्ग गुणे आर। तो इस पूरे प्रतिरोध को हमने क्या ले लिया है, आर डैश या कुछ भी ले लेंगे। तो इस वाले हिस्से में R1 वाले हिस्से में भी क्या होगा, आधा भाग है ये, तो इसमें क्या होगा, इसका जो मान है ये आर डैश होगा, आई डैश होगा, आई डैश, क्योंकि आई डैश धारा बढ़ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले देखिए ऊष्मा कितनी हो रही थी, इतनी हो रही थी। अब यहाँ पे आई डैश बड़ा है, तो अगर ये ऊष्मा H1 है, ये ऊष्मा कितनी है, H2 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम टी के लिए हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो टाइम टी के लिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले कितना था। देखिए यहाँ पे आई हम जानते हैं क्या है, आई डैश हमारा बड़ा है किससे, आई से। तो हम लिख सकते हैं कि आधे भाग में जो H2 होगा वो H1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।